हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करना हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमारे पास कंडीशन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल 4 रुपये 3800। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल 4 रुपये 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक क्रिकेट कोच है, पहले वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल 3800 रुपये में। बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है 1750 रुपये में। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने निकालना क्या है तो वो हमको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें निकालना है ईच बैट का कॉस्ट और ईच बॉल का कॉस्ट। तो हमने लेट कर लिया है द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, वो ले लिया हमने एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वो हमने बाई लेट कर लिया है। ठीक है, अब आपको लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपए में है? 3800 रुपये में। तो यहां से आपकी जो पहली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 7x प्लस के 6y इक्वल टू 3800 रुपये। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि हमने बैट थे वो x माने थे और जो बॉल थी हमने y मानी थी, इसलिए 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपये। सेकेंड एक कंडीशन कहती है 3 बैट और 5 बॉल कितने रुपए में? 1750 रुपये में। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सभी जानते हैं, हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 या 2 से क्या करना है? अपनी वैल्यू निकालनी है। या तो हम x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकालेंगे अपनी। हमारे पास है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। हमें निकालनी है यहाँ से y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3800 माइनस 7x अपॉन 6। तो ये हमारे पास क्या होगी? y की वैल्यू होगी। और ये हमारी है इक्वेशन 3। ठीक है, ये हमारी क्या है? इक्वेशन 3 है। ये भी आपको लिखना है। तो इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकाली। निकलने के बाद जो वैल्यू आई है हमारे पास y की, वो हमारा इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे? इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 से निकाली थी हमने वैल्यू, 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू क्या है? 2 में पुट कर दिया है। और इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस के 5y इक्वल टू 1750। तो यहाँ पर y की जगह पर ये वैल्यू हमको रख देनी है। तो रखती हैं 3x प्लस के 5 इंटू में 3800 माइनस के 7x अपॉन 6, और वो किसके इक्वल है? 1750 के इक्वल है। अब इसको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको करते हैं हम, वो यहाँ पर लिख लिया अब इसका 3x। देखो ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये जाएगा 1900 बार, 19 पंजे 95, तो ये बनेगा प्लस के 95 9500 अपॉन 3 माइनस के, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस के 35x अपॉन 6 इक्वल किसके है? 1750 के। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक्स वाले टर्म को एक साथ रहने देंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ रहने देंगे। तो यहाँ से मिलेगा 3x, इसको उधर भेज देंगे। माइनस के क्या? 35x अपॉन 6 इक्वल टू 1750 माइनस के 9500 अपॉन 3। इनका एलसीएम लेके आप इनको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 18, 18 में से 35 जाएगा। ठीक है, और फिर 18x माइनस के 35x अपॉन 6, यहाँ पर कितना हुआ? 1750 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा
5250 माइनस के 9500 और अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा। अब इनको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेके 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 17x। ठीक है, इक्वल कितने का बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के ये बचेगा हमारे पास, ये 3 से 2 बार कैंसिल कर दिया, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस के ये बचेगा हमारे पास 4250। ठीक है, और जहाँ पर 2 बार है तो इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि इस 2 का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से दोनों तरफ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। जब हम अपने 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 500 आ गई, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्यों करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, क्योंकि अब जो वैल्यू निकाली हम इक्वेशन 3 में उसको पुट करेंगे। 1 में भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे 3 में पुट करते हैं। 3 में पुट करेंगे x की वैल्यू को 500 को, हमारे पास क्या है y इक्वल टू 3800 माइनस के 7x अपॉन 6, तो y इक्वल टू कितना आएगा 3800 माइनस के 7 इंटू में 500 और अपॉन में क्या है, अपॉन में 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, सॉल्व करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 300 अपॉन 6 इक्वल टू 550। ठीक है, 6 से 50 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, हमें y की वैल्यू मिलती है 50, x की वैल्यू क्या मिलती है 500। तो आपको लास्ट में लिखना है, यहाँ लिखते हैं हैंस, लिखना है हैंस ईच बेड कॉस्ट कितना है, वो आपका है 500। आप फिर लिखना है आपको, और ईच बॉल कॉस्ट इज 50 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है सॉल्यूशन हो जाता है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जो x की वैल्यू क्या आएगी निकल के, x की वैल्यू 500 आई है, ईच बैट कॉस्ट 500 रुपये एंड ईच बॉल कितना है 50 रुपये। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन होती है क्वेश्चन में उससे 2 इक्वेशन बनती हैं, जो हमको निकालना है हम वो लेट करके लिखते हैं। लेट करने के बाद 2 कंडीशन बनेंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से हमें x या y की वैल्यू निकालनी होती है। जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी इक्वेशन अलग मानी जाएगी, फिर उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं जिससे हमने वैल्यू नहीं निकाली अपनी। ठीक है, जैसे कि हमने 1 से निकाली थी तो 1 में वैल्यू पुट नहीं करेंगे, 2 में पुट करेंगे। अगर 2 से निकालते हैं तो 1 में पुट करते हैं। फिर आगे हमारे पास इक्वेशन 3 निकल के, इक्वेशन 3 निकल के आई है, उसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमने निकाली थी तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू मिलने के बाद फिर हम अपनी थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं x की, फिर हमें y की वैल्यू मिल जाती है और वही हमारा क्या होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यदि आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।